चलिए अब रिपोर्ट बनाने से पहले और कुछ और ऐसी सारी चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी बताते हैं जिन्हें आप ध्यान देंगे। उसकी प्रिपरेशन हमें याद नहीं है कि मैंने असर्टिव सेंटेंस बताते समय इन सारी बातों को या इंट्रोगेटिव या इम्परेटिव बताते समय मैंने बताई थी, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज ये कर देता हूँ कि देखिए हम लोगों को 3 स्टेप्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के। 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो यह कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को क्या बनाते हैं, से अथवा सेड को। और दूसरा स्टेप क्या मैंने बताया है कि दोनों सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच का कंजक्शन क्या होता है। और शेष उसके बाद होता है रिपोर्टेड स्पीच में टेंस प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। तो एक जगह ये कन्फ्यूजन आपको ना आए कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेल या टोल्ड शब्द लगाते हैं इसकी जगह पर से या सेड, टेल या टोल्ड जो लिखते हैं, अगर असर्टिव सेंटेंस है यानी कि साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है, तो हम एडमिट लगाते हैं। अगर टेल है तो एडमिट कर देंगे, टोल्ड है तो एडमिटेड कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का टेल या टोल्ड या से सेड है तो एडमिटेड साधारण वाक्य है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड है वो कभी एडमिटेड, कभी कन्फेस्ड, कभी आंसर्ड, कभी रिप्लाइड, कभी प्रॉमिस्ड, कभी अस्योर्ड, कभी ऑब्जर्व्ड, कभी पॉइंटेड आउट, कभी एडेड, कभी कंप्लेंड, कभी एग्रीड। अगर प्रेजेंट में है तो ऐसे सेम जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही रहेगा, नहीं तो ईडी या उसका दैट मीन्स सेकंड फॉर्म लग करके ये बन जाएगा। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव आगे है तो सेड अथवा सेड टू को हम कभी आस्क्ड, कभी इंक्वायर्ड, कभी डिमांडेड बना देते हैं। अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है, शायद मैंने बताया भी रहा होगा, अगर मैंने बताया तो पुनः आप सुन लीजिए। तो कभी ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो ऑर्डर्ड, सामान्य ढंग से आज्ञा दी गई तो ऑर्डर्ड। कोई राजाज्ञा है, कोई राजा ने आदेश दिया है, या कोई कमांडर फोर्स का कमांडर उसने आदेश दिया है तो कमांडेड हो जाएगा। कंजक्शन टू लगता है, इसको आप जान ही रहे हैं। इसमें कंजक्शन दैट लगता है, इसमें कंजक्शन इफ या विद प्रश्नवाचक शब्द लगता है, बताए हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगता है। बाकी अन्य जो हम लोग एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव इससे पीछे पढ़े हैं उसमें दैट लगता है। तो ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड की जगह पे कभी कभी पोलाइट रिक्वेस्ट है तो बेग्ड हो जाता है या इम्प्लोर्ड वर्ड लग जाता है। और एडवाइस जहाँ पर वहाँ सजेस्टेड भी हो सकता है, अर्ज्ड भी हो सकता है। और कहीं कहीं पर आपने आपको बताया रहा होगा जहाँ डोंट वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ फॉरबिड हो जाता है या डिनाइड शब्द हो जाता है, आगे कंजक्शन टू लगा करके सेंटेंस को बनाते हैं। ये सेड का प्रिपरेशन, ये सब सेड बनेंगे। सेड क्या बनता है, सेड चेंज होंगे कब, जब ये इंपरेटिव सेंटेंस आगे होगा। ये प्रश्न वाले वाक्य होंगे जब तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड सेड का बनता है, ये हम जानेंगे। और जब हम सेड का हम ये बनता है जब साधारण वाक्य आगे होता है तो सेड का हम बनाते हैं एडमिटेड, कन्फेस्ड, आंसर्ड, ऐसे शब्द बनाते हैं। इनको भी आप जो है नोट कर लें और आगे की छोटी मोटी तैयारी जो भी आगे के सेंटेंस हैं वो मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, हो सकता है आपके काम की चीज़ हो। और तो वीडियो यहीं पर रोक दीजिए और पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ सेंटेंस ऐसे देखते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं। उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हम लोग कभी कभी हमें रहता है, हम लोग कन्फ्यूज़न में गलत कर बैठते हैं सेंटेंस को। जैसे देखते हैं सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही सेड, हमने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि वाक्य लेट से स्टार्ट होता है। जैसे लेट हिम गो, लेट हिम रीड, तो कंजक्शन टू लगा देते हैं और सेड को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस लगा देते हैं। लेट्स वाले जितने सेंटेंस होते हैं मैंने आपको बताया था कि लेट्स के स्थान पर हम इसको वी शुड समझते हैं कि ये बी शुड है, और बी शुड को हम टेंस और प्रोनाउन के तरीके से जब प्रोनाउन चेंज करेंगे तो दे शुड हो जाता है, क्योंकि शुड नहीं चेंज हो जाता है तो वी शुड, दे शुड चेंज हो जाता है। तो सेंटेंस बनता है और सेड की जगह पर क्या हो जाता है, प्रपोज्ड हो जाता है। ये हमने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो। बीच में कंजक्शन क्या लग जाता है, दैट लग जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये सेंटेंस आया हुआ, तो इसकी खासियत देखें कि कैसे हमें करना क्या है, क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस है। आप देखें लेट्स इट स्टार्ट्स नाउ, यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, एंड लगा करके दूसरा सेंटेंस है। फिर देखें लेट्स फाइंड आउट, फिर एंड लगा करके दूसरा सेंटेंस है। लेट्स नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, फिर टिल लगा करके दूसरा सेंटेंस है। फिर लेट्स टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिर सो दैट कंजक्शन लगा करके दूसरा सेंटेंस है। तो कहने का मतलब ये 2-2 सेंटेंस की सीरीज बनी हुई है। तो हम लेट वाले सेंटेंस को कैसे बना रहे हैं, तो जो हमने पहले हमें बनाना है वो तो हम वही बनाएंगे जो हम आपको बता चुके हैं, सेम वही आप बनाएंगे। थोड़ा दूसरे की तरफ हम नज़र डालेंगे तो बात बनेगी। तो जैसे हम क्या करेंगे, ही सेड को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
मान लीजिए सेंटेंस बनाते तो हम लिखते कि ही सेड का प्रपोज्ड, कंजक्शन हो गया, बीच में दैट लगाए। अब लेट अस का बी शुड दे शुड, यहां बन गया क्या, दैट दे शुड। अब स्टार्ट नाउ है तो स्टार्ट का स्टार्ट हो गया, नाउ का देन हो गया, एंड का एंड हो गया। आगे वाला सेंटेंस देखें तो थोड़ी सी बारीकी समझे, समझ में आ जाएगा। इधर का चूंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस होता है, इधर भी इंपरेटिव है और दूसरा भी इंपरेटिव है, ये भी इंपरेटिव है, दूसरा भी इंपरेटिव है। तो ऐसा जब होगा कि लेट्स स्टार्ट नाउ एंड फिनिश इट अर्ली, तो एंड फिनिश इट ऐसे सेम ऐसे जोड़ देंगे, इसमें कोई टेंस का चेंज हम नहीं करेंगे, इसको सेम सेंटेंस ऐसे उतार देंगे। तो ये क्या बन गया, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड स्टार्ट देन एंड फिनिश इट अर्ली। दूसरे को देखें, फिर इसमें ही सेड लगा हुआ है, कामा इन्वर्टेड कामा। अब इसको भी बनाएंगे कैसे, ही प्रपोज्ड दैट लेट्स का बी शुड दे शुड फाइंड आउट, एंड चूंकि ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में है इसलिए भी ऐसे उतार देंगे, एंड रीड इट केयरफुल्ली या रीड केयरफुल्ली। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, इसमें जो ही सेड लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स, ये तो पहला वाला सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन जरा विचार करके देखिए दूसरा सेंटेंस कैसा है। तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टिल लगा करके बना हुआ है। इसमें पहला सेंटेंस इंपरेटिव है लेकिन दूसरा असर्टिव अफर्मेटिव में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या ये मॉडल लगा हुआ है में से बना हुआ है। तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं, मेरे कहने की मतलब इस टिल के बाद जो दूसरा सेंटेंस है, अगर दोनों इंपरेटिव हैं तो कुछ नहीं, सीधे वैसे उतार दीजिए। अगर दोनों में इधर वाला इंपरेटिव है और इधर वाला असाधारण वाक्य है तो हम यहाँ कंजक्शन चूंकि लगा, इसके अनुसार हम इसका टेंस और प्रोनाउन दोनों चेंज कर देंगे। यहाँ भी कंजक्शन लगा कर आगे वाक्य बढ़ा हुआ है, यहाँ भी टेंस प्रोनाउन को हम चेंज कर देते हैं। अगर दोनों इंपरेटिव है तो एक जैसा सेम जैसा है तो कुछ नहीं, एक रिपोर्टिंग वर्ब हमारा दोनों सेंटेंस को बना देगा। नहीं तो रिपोर्टिंग वर्ब जो बना देगा वो तो बना देगा, कभी कभी हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब भी लगाना हमें पड़ सकता है, लेकिन नहीं कम से कम रिपोर्टिंग वर्ब लगा रहे हैं, आप सिर्फ टेंस और प्रोनाउन को चेंज कर दिए तभी सही होगा। तो बनेगा कैसे, ही प्रपोज्ड, बीच में कंजक्शन दैट, आगे वाला जैसे बनता है वैसे बनेगा। लेट्स का वी शुड दे शुड, दैट दे शुड से एनीथिंग अबाउट इट, यहां तक हो गया। टिल की जगह टिल आप भी लगाइए, बी की जगह प्रोनाउन चेंज हो गया, दे हो गया। हियर का प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, हियर का हर्ड हो गया, हर्ड द फैक्ट्स, फुल स्टॉप। ठीक इसी ढंग से इसको भी मान लीजिए ही सेड, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब लगा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच है तो इसको बनाएंगे ही सेड का प्रपोज्ड, कंजक्शन दैट हो गया। लेटस का वी शुड दे शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सो दैट लगाओ, हम भी सो दैट लगाते हैं। यू का ही हो गया, मे का माइट हो गया, ही माइट लिव लॉन्ग। ये हमें इस तरीके से बनाना है। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इस टाइप का सेंटेंस कभी आ जाता है तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। पुनः मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, लेट्स वाले वाक्य में अगर अकेले एक एक सेंटेंस आते हैं तो आप जैसा समझें वैसा बनाइए। कभी कभी एक का दो सेंटेंस आने लगते हैं तो दोनों सेंटेंस में कभी दूसरा वाला जो सेंटेंस है कभी इसका टेंस नहीं चेंज होता, कभी चेंज होता है। तो कब नहीं चेंज होता, आप जाने कि जब दोनों, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव था ही, तो दोनों इंपरेटिव होंगे तो टेंस नहीं चेंज होगा। अगर पहला इंपरेटिव है, दूसरा वाला साधारण वाक्य हो गया, असर्टिव अफर्मेटिव ऐसा सेंटेंस आ गया, तो दूसरे वाले का टेंस और प्रोनाउन हम चेंज करेंगे। ये मेरे कहने का मतलब। इसको भी आप इस टाइप के भी एक आध दो सेंटेंस आप नोट कर लीजिए अपने पास, समझने के काम आएंगे कि कभी आएंगे तो इस टाइप के सेंटेंस से मिला लीजिएगा, नोट करें। फिर हम अगला बताते हैं आपको। चलिए अब हम बताते हैं आपको कुछ और सेंटेंस के बारे में। जैसे देखते हैं जो वाक्य इफ से, अनलेस से, एज सून एज, टिल, अनटिल, व्हेन से शुरू होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं।
तो खास तौर से हम ये ध्यान देंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो जैसे अब सेंटेंस पढ़िए, इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। तो इस सेंटेंस का थोड़ा सा नेचर समझें, पहले समझने की कोशिश करें तब आप कर पाएंगे। सेंटेंस इधर रिपोर्टिंग वर्ब लगा हुआ है, ही सेड या जो भी सेंटेंस में, उसके बाद इफ़ से अभी मैं आप सेंटेंस दिखा रहा हूँ। इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, अगर तुम अच्छे नंबर पाना चाहते हो तो डू हार्ड वर्क डेली, तो प्रतिदिन कठिन परिश्रम करो। इफ़ यू फॉल इन एनी प्रॉब्लम, अगर किसी समस्या में कभी तुम फंसना तो इन्फॉर्म मी इमीडिएटली, तो मुझे तुरंत सूचित करना। इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, यदि तुम अपना काम नहीं पूरा कर पाए हो तो व्हाई आर यू वीपिंग, तो रो क्यों रहे हो। सेंटेंस कराए, इफ़ यू गेट ए जॉब, अगर तुमको नौकरी मिल गई या मिल जाती है तो विल यू फॉरगेट मी, क्या तुम मुझे भूल जाओगे। ऐसे सेंटेंस हैं। अब इन सेंटेंस में खासियत आप देखें। पहली चीज़ तो ये जान लें कि जब इफ़ वाले वाक्य आए, इफ़ और अनलेस से एक ही टाइप का सेंटेंस बनता है। जैसे इफ़ यू हैव नॉट वाला, हम अनलेस से इसको बना सकते थे कि अनलेस यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो इफ़ या अनलेस से जैसे सेंटेंस आया तो आप ये देखिए इफ़ के बाद दूसरा यहाँ कामा लगा रहेगा आगे बीच में कहीं, उसके बाद एक दूसरा सेंटेंस है। इफ़ के बाद एक सेंटेंस है, यहाँ कामा लगा, इसके बाद दूसरा सेंटेंस मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इफ़ के बाद कामा तक देखिए, कामा के आगे देखिए दूसरा सेंटेंस है जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ। इफ़ के बाद यहाँ से योर होमवर्क तक कामा लगा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है। ये देखिए इफ़ के बाद यहाँ तक कामा लगा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, थोड़ा आपके समझने लायक बात यह है कि इफ़ वाले वाक्य में एक वाक्य इफ़ से शुरू हुआ पहला, उसके बाद कामा लगा के दूसरा वाक्य शुरू हुआ। तो कोशिश ये करिए, बात सेंटेंस दोनों तरीके से बनता है कि आप तुरंत यहाँ पर कंजक्शन लगाएंगे, वाक्य आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको मैं इसमें तमाम जगह पर आपको बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आप कुछ सेंटेंस कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए और आपकी बहुत ही आसानी के लिए मैं आपको बता दूं, इफ़ और अनलेस वाले वाक्य का जो दूसरा वाला पक्ष है उसको पहले कर लीजिए और पहले वाले पक्ष को बाद में कर लीजिए। दो पार्ट हैं, एक पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, तो दूसरे वाले पार्ट को इधर कर लीजिए, पहले वाले पार्ट को सेम एज इट इज इसको इस साइड में कर लीजिए। तब आप किसी टेंस प्रोनाउन को चेंज करने के बारे में सोचिए और आपको बहुत सहूलियत होगी और ये बड़ा श्रेष्ठ तरीका होगा। बाकी आप बहुत कंफ्यूज होंगे आगे सेंटेंस में, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस, मैं आपको सेंटेंस दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। देखिए यहाँ इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इधर प्रेजेंट में, इधर फ्यूचर। कंडीशनल सेंटेंस का नियम होता है कि एक वाक्य फ्यूचर में, अगर दोनों फ्यूचर में है तो पहले को प्रेजेंट में, दूसरे को फ्यूचर में बनाते हैं। तो पहला प्रेजेंट में, दूसरा, लेकिन हिंदी में और जो अर्थ आएगा वैसे पढ़ा जाएगा, यदि तुम हमारे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यदि तुम अच्छे नंबर पाना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। तो सेंटेंस पहले देखें। इधर सेंटेंस इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू एक साधारण वाक्य है, गौर कीजिए इस सेंटेंस पर। इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स डू हार्ड वर्क, ये आज्ञा सूचक वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इफ यू और इसके बाद इन्फॉर्म मी इमीडिएट, तुरंत मुझे सूचित करना, ये कैसा है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य है। ये इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क व्हाई आर यू वीपिंग, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इधर इफ यू गेट ए जॉब विल यू फॉरगेट मी, क्या तुम मुझे भूल जाओगे, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब जरा विचार करके देखिए, हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय तीन अलग अलग सेंटेंस के तीन अलग अलग कनेक्टर बताए हैं, कंजक्शन बताए हैं कि यदि साधारण वाक्य आपको चेंज करेंगे तो साधारण वाक्य कंजक्शन दैट होगा। यदि आप प्रश्नवाचक वाक्य सॉल्व करेंगे रिपोर्टेड स्पीड में तो प्रश्नवाचक का कंजक्शन इफ या विदर या प्रश्नवाचक शब्द होगा। और यदि आप आज्ञा सूचक वाक्य सॉल्व करते हैं तो टू कंजक्शन का प्रयोग होगा। तो जब वाक्य इफ से बनने लगते हैं तो इसमें तीन अलग अलग प्रकार के रूल इसमें बनने लगते हैं, जो कि यहाँ पर अगर आप कंजक्शन लगा करके सेंटेंस को बनाते हैं तो बनेगा सेंटेंस, लेकिन आपसे गलतियाँ संभव हैं कि हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे सबसे मैं कहूँगा कि दूसरे वाले सेंटेंस को उठा के पहले कर लीजिए, इसमें बिना किसी प्रकार के टीका टिप्पणी के वही करिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि दूसरा सेंटेंस उठा के पहले कर लीजिए। तो आई विल हेल्प यू ये पहले आ गया और इफ़ यू कम टू मी इधर उधर कर लीजिए, बिना कोई टेंस प्रोनाउन चेंज किए भी करिए। तो मैं ऐसे आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि आई विल हेल्प यू, ये इधर कर दिया मैंने और इधर बिना किसी कामा के इफ़ यू कम टू मी, यही काम करिए।
इतना हो गया। इसके बाद इस वाले से जो इधर आया है इसी सेंटेंस को टारगेट बनाइए। यह सेंटेंस कैसा है? अगर यह एक साधारण वाक्य है तो सेड अथवा सेड टू को टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला वाक्य जो इधर वाला यानी दूसरा वाला वाक्य साधारण है तो टोल्ड हो जाएगा, प्रश्नवाचक है तो आस्क्ड हो जाएगा, आज्ञा सूचक वाक्य है तो ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस बन जाएगा, ठीक है। और ये सेंटेंस जब इधर चलाएगा तो इसी के अनुसार पहले कंजक्शन लगेगा और इफ वाले वाक्य को इधर करके इसका टेंस प्रोनाउन चेंज कर देंगे। तो अब हम इस सेंटेंस को बनाएं तो कैसे बनेगा देखिए। यहाँ ये वाला वाक्य अगर इधर आएगा तो साधारण बन जाएगा, तो टोल्ड होगा सेड टू का, तो हम लिखेंगे कि मोहन टोल्ड मी। कंजक्शन क्या लग गया? दैट। क्यों लग गया? चूंकि ये साधारण वाक्य है, इफ को देख के हम नहीं बना रहे हैं। तो दैट, अब आई विल हेल्प यू क्या बन जाएगा? अब आई चेंज हो जाएगा, मी के अनुसार यहाँ फिर आई ही बन जाएगा। सेकंड सॉरी आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मोहन, मोहन मीन्स ही विल का ही वुड हेल्प। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी आ गया, इफ ही वुड हेल्प मी। अब इफ लगा करके हमने इफ लगा दिया, आगे वाला ये वाला जो सेंटेंस उधर करेंगे वही वाला सेंटेंस ये लिखे हैं, इस वाले सेंटेंस का भी टेंस और प्रोनाउन चेंज कर दीजिए। तो इफ के बाद क्या हो गया? यू का आई हो गया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, टेंस चेंज हो जाएगा। केम हो गया, सेकंड प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट। केम टू मी का हिम हो गया, टेंस प्रोनाउन चेंज हो गया। बना क्या? मोहन टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी इफ आई केम टू हिम। दूसरा सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स डू हार्ड वर्क डेली। अगर अच्छा नंबर पाना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो रोज नियमित रूप से। ये क्या लग रहा है? ये एक एडवाइस लग रही है, एक सलाह लग रही है। तो कैसे दिख रहा है? ये दूसरा वाला वाक्य उठा के पहले करते हैं और पहले वाले वाक्य को बाद में समझते हैं। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए, अब इतना स्पेस नहीं है मैं लिख करके पहले आपको दिखाऊं। तो ये मान के चलिए ये वाला वाक्य पहले है, तो हम इस सेड को क्या बना देते हैं? सेड को एडवाइज्ड लिख देते हैं। तो कहेंगे कि द टीचर एडवाइज्ड, ये डू हार्ड वर्क डेली, ये आज्ञा सूचक वाक्य है, कंजक्शन टू डू हार्ड वर्क, कामा अब नहीं लगेगा कामा, जो कामा इफ पहले लगता है तो बीच में कामा लगता है। अब हम इसी इफ को यहाँ ले आते हैं। इफ यू वांट, तो यू का ही हो गया, वांट का वांटेड हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वांट टू गेट गुड मार्क्स, ये चीज हो जाएगा, ठीक। अब अगला सेंटेंस देखिए कि माई फ्रेंड सेड इफ यू फॉल इन एनी प्रॉब्लम, अगर किसी समस्या में पड़ना तो इन्फॉर्म मी इमीडिएटली, तो मुझे तुरंत सूचित करना। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं माई फ्रेंड ना, या अगर हम प्रपोज्ड कहें तो प्रस्ताव रखा कि भाई अगर ऐसा हो तो हमें सूचित करना, या हम लिख दें कि उसने ऐसा चेतावनी दिया, वार्न किया कि भाई ऐसा हो तो ऐसा मुझे करना। नहीं तो सेड टोल्ड तो लिख ही सकते हैं ना, या एडवाइस लिख दीजिए कि एडवाइस उसने किया कि भाई अगर किसी समस्या में पड़ना तो मुझे याद करना, मुझे बुलाना। तो यहाँ क्या बन जाएगा? माई फ्रेंड, मान लीजिए हम एडवाइज्ड कह देते हैं या सजेस्टेड लिख देते हैं, तो एडवाइस, सजेस्टेड, प्रपोज्ड कुछ लिख देंगे ना, प्रपोज्ड भी हो सकता है। तो ये वाला सेंटेंस इधर ले आएंगे। तो इस वाला सेंटेंस कैसा है? इन्फॉर्म मी इमीडिएटली, आज्ञा सूचक वाक्य है, तो आज्ञा सूचक का कंजक्शन क्या हो गया? टू इन्फॉर्म मी का हिम हो गया। अच्छा, मी माई फ्रेंड का, हाँ, इन्फॉर्म मी का हिम हो गया। इमीडिएटली ऐसे जोड़ देंगे, इमीडिएटली। इफ यू फॉल इन एनी प्रॉब्लम, तो इफ हम यहां लगा देते हैं, यू का आई हो गया, प्रोनाउन चेंज होकर इफ आई फेल इन एनी प्रॉब्लम, ये टेंस प्रोनाउन चेंज हो गया। मतलब कि टेंस प्रोनाउन चेंज कर देंगे, मतलब कि दूसरे वाले वाक्य को पहले करके और पहले वाले को बाद में करके इसका टेंस प्रोनाउन चेंज कर देंगे और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग हम यहाँ कंजक्शन लगाएंगे। अगला देखिए, लता ने कहा कि इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, अगर होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ है तो व्हाई आर यू वीपिंग, रो क्यों रहे हो? ठीक है, मान लीजिए प्रश्न अगर आपको समझ में आता है कि ये प्रश्न है, हालांकि ये कंसोलेशन है, सांत्वना दे रही, क्यों रो रहे हो? नहीं पूरा हुआ, नहीं पूरा हुआ, काहे रो रहे हो? लेकिन आप कंसोल्ड नहीं लिख सकते हैं, आप और कुछ वर्ड नहीं लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है प्रश्न, तो आप इसको आस्क्ड बनाइए। क्या बना? लता आस्क्ड
कंजक्शन बन गया। अब उधर वाई आर यू बीपिंग, इसका आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल से आप बनाएंगे तो वाई कंजक्शन लग जाएगा। आर यू यू आर ही वाज बीपिंग, वाई ही वाज बीपिंग हो गया। वो रो क्यों रहा है? इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड, तो इफ़ लगा करके ऐसे इफ़ लगा देंगे, यू हैव का ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, इसको पूरा इधर करके नोट कर लेंगे, ठीक। और अगला सेंटेंस देखिए, फिर वही मान लीजिए लता सेड है, तो हम फिर हमने बनाया कि लता आस्क्ड, लता ने पूछा, इफ़ यू गेट ए, अगर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो विल यू फॉरगेट मी, कि तुम मुझे भूल जाओगे। तो आस्क्ड हो गया कि विल यू फॉरगेट मी, किसको पहले बनाएंगे? तो विल यू फॉरगेट मी को आप पहले बनाएंगे तो आप यहाँ पे इफ़ अथवा विदर लगाएंगे, क्योंकि साइक्रिया से सेंटेंस शुरू है। तो यहीं पर मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि इस वाक्य में इफ़ पहले से है इसलिए यहाँ भी इफ़ लगेगा, और अभी थोड़ी देर बाद जाकर के जब ये वाला सेंटेंस आप इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर इफ़ लगेगा। इसमें हमारी आपकी एक बुद्धिमानी यहाँ होनी चाहिए कि दोनों जगह इफ़ ना लगे तो अच्छा है। तो ऐसे सेंटेंस में आप विदर को उठा के पहले, इफ़ या विदर लगता है तो आप विदर लिख लो। तो यहाँ इफ़ ना लगा करके विदर लिख लेते हैं कि विदर यू विल यू विल, ही वुड फॉरगेट हर, मी का चेंज हो जाएगा लता के अनुसार हर, इफ मतलब विदर ही वुड फॉरगेट हर इफ। अब ये इफ लगाते हैं, इफ यू गेट ए जॉब, इफ यू का ही गॉट ए जॉब, इफ ही गॉट ए जॉब, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब आप इसको नोट कर लीजिए, बात फिर से सांकेतिक तौर से मैं आप बता रहा हूं। अगर इफ या कंडीशनल सेंटेंस के वाक्य आया तो इफ वाले वाक्य के बाद वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज को उठा के पहले कर लेते हैं, यानी कि दूसरे वाले पक्ष को उठा के पहले कर लेते हैं। तो दूसरे पक्ष को सब उठा के पहले करेंगे। कंजक्शन उसी दूसरा पक्ष अगर साधारण होगा तो दैट लगेगा, आज्ञा सूचक होगा तो टू लगेगा, और प्रश्नवाचक हो गया इफ या इधर कंजक्शन या प्रश्नवाचक शब्द कंजक्शन होगा। इधर से टोल्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इसका मतलब नहीं, जैसा सेंटेंस दिखाई देता है वैसे आप बनाते जाइए, और इफ वाले वाक्य को उधर करके उसका टेंस प्रोनाउन चेंज कर दीजिए, बात खत्म। ये बात क्लियर होगी, समझ में आई। और अब अभी ये बात पूरी नहीं हुई, स्पेस चूंकि नहीं है, नहीं तो मैं और लिखता। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा करके दूसरा लिखता हूं, फिर हम आपको और बात बताते हैं। इसमें यदि दोनों वाक्य पास्ट टेंस में हो जाते हैं तो इनके टेंस में परिवर्तन नहीं होता, ये मुझे आपको समझाना अभी बाकी है। तो अभी और चीज मैं इसके बताने चलो, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, जैसा कि हम ये बता रहे थे कि रिपोर्टेड स्पीच में कंडीशनल सेंटेंस हो या सेंटेंस व्हेन से करके बनता है, तो हम उसे इफ़ के बाद वाला यानी कि दूसरा जो सेंटेंस है उसे हम पहले कर लेते हैं, उसके साथ में कंजक्शन लगाते हैं, फिर दूसरे वाले को बाद में कर लेते हैं। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि वो तो जो हम करते हैं वो तो करते ही करते हैं। एक चीज़ इसमें हम दिमाग में रखेंगे, यदि दोनों सेंटेंस ऐसा सेंटेंस आए जिनमें इफ़ के बाद ये वाला और इफ़ के उधर उस पार वाला दोनों सेंटेंस पास्ट में आ जाए, खासतौर ये व्हेन के साथ में या किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में आ जाते हैं, सिंपली आप समझने की कोशिश करें कि दोनों सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में आते हैं तो जो नियम है वो तो लगेगा ही, यानी कि दूसरा सेंटेंस को पहले और पहले को बाद में कर लेते हैं, लेकिन इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर सुनिए मेरी बात, यदि कंडीशनल सेंटेंस है अथवा व्हेन से एज सून एज, टिल अनटिल ऐसे में सेंटेंस लगा हुआ है, तो दूसरे सेंटेंस और दोनों सेंटेंस पास्ट टेंस में है, यानी पहला भी पार्ट पास्ट में है, दूसरा भी पास्ट में, तो इन दोनों के टेंस में परिवर्तन नहीं होता और तो सेंटेंस वैसे ही बनाते जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया। तो जरा देखिए फिर सेंटेंस, हरी सेड, हरी ने कहा इफ़ यू आर इल डोंट वर्क सो मच, ये तो पहले की तरह मैंने बताया कि अगर तुम बीमार हो तो डोंट वर्क सो मच, इतना काम मत करो। तो ये एडवाइस कर रहा है उसको, तो सेड क्या बन जाएगा, एडवाइज्ड बन जाएगा, सेंटेंस बनेगा हरी एडवाइज्ड। अब ये दूसरा सेंटेंस पहले आ गया, डोंट का क्या बन गया, नॉट टू। वर्क सो मच, वर्क सो मच, चूंकि डोंट का नहीं लिखा था इसलिए पहले इधर भी फिर लिख रहा हूं, डोंट का नॉट टू वर्क सो मच। इफ यू आर इल, इफ इधर बनाए, यू का ही वाज इल, ये सेंटेंस बन गया, ठीक है।
अब द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सेड टू का टोल्ड, आर्डर, एडवाइस, जो कुछ भी करना हो करिएगा। सेंटेंस देखिए, इफ़ यू डिस्टर्ब द क्लास आई शैल एक्सपेल यू। अगर तुम क्लास डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। समझिएगा, दोनों वाक्य साधारण वाक्य हैं, दोनों साधारण वाक्य हैं। ऐसी दशा में इसमें क्या होना चाहिए, जैसा कि हमने बताया कि आप आई शैल एक्सपेल यू पहले करेंगे, इसको बाद में करेंगे। इसको मैं दो तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ आप डिस्टर्ब होंगे कभी कभी। जैसे सेट टू का आपने टोल्ड बना दिया, ठीक है, और ये आई शैल एक्सपेल यू, यहाँ दैट कंजक्शन लगा के आई शैल एक्सपेल यू बनेगा कैसे कि द टीचर यहाँ लिखेंगे, टोल्ड द स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे। ये सेंटेंस आया दैट, आई शैल का हो गया, आई का ही, शैल का शुड या वुड, ही वुड एक्सपेल हिम, यू का हिम हो गया। अब ये वाला सेंटेंस बाद में इफ लग गया, इफ यू डिस्टर्ब द क्लास, इफ ही डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड सेकंड फॉर्म लग गया, डिस्टर्ब्ड द क्लास। समझ रहे हैं, इफ ही डिस्टर्ब्ड द क्लास, ऐसा तो हम बता रहे थे अभी। इसमें एक कंडीशन और हो जाती कभी कभी, कैसे क्या होती है, जिसके मैं बताया कि आप कंफ्यूज होंगे आगे चल के। थोड़ी सी बात मैं बता रहा हूँ, इतने में इसके आगे फिर से नहीं बताऊंगा कि इधर हर सेंटेंस में मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर बात समझ लीजिए, नहीं तो आप जानेंगे बताया नहीं, केवल बस सिर्फ ऐसे कह दिए कि आप एक ही तरीके से करिएगा। आप यहाँ पे टोल्ड होएगा, यहाँ बीच में कंजक्शन सीधे दैट लग जाएगा। दैट इफ यू पूरा बनाना शुरू कर दीजिए कि दैट इफ ही डिस्टर्ब्ड द क्लास कामा ही वुड एक्सपेल यू, कहीं हो जाएगा। ये जब दोनों साधारण होंगे तब तो दैट लगा के आप बना लेंगे, लेकिन जब दोनों में दूसरा सेंटेंस प्रश्नवाचक हो जाएगा तब ये नियम नहीं लगेगा। तब वही जो पुराना वाला मैंने बताया कि दूसरे वाक्य को पहले कर लीजिए, आगे इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा तब भी ये नियम नहीं लगेगा। तब क्या लगेगा, तब भी दूसरे वाले सेंटेंस को आप पहले कर लेंगे, तब जाके ये नियम लागू होगा। तो मेरी बात आप ये समझने की कोशिश करिए, इसको हम दैट लगा के बना सकते हैं। कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट, इफ ऐसे लगा रहने दीजिए, इफ यू का ही डिस्टर्ब्ड द क्लास, ऐसे लग, सब कुछ ऐसे रहेगा, ही वुड एक्सपेल हिम, ऐसा भी बन सकता है। लेकिन ये तरीका बार बार कंफ्यूज होने से क्या लेना देना, आप एक ही तरीका सीखो ना, एक ढंग से को जान लो जानने भर के लिए, लेकिन अपने आप बनाना उसी वाले तरीके से। क्या कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, वह दूसरे वाले वाक्य को पहले करिए कि दैट ही वुड एक्सपेल, इस वाले सेंटेंस को पहले टेंस प्रोनाउन चेंज कर लेंगे, इसको बाद में। लेकिन मैं अभी जो बताने चल रहा हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु ये बताने चल रहा हूँ, यदि इफ यू डिस्टर्ब, ये तो प्रेजेंट में हो गया, आई शैल एक्सपेल यू फ्यूचर में हो गया, पहला प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर में हो गया, पहला प्रेजेंट दूसरा प्रेजेंट में आ जाए, पहला प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर में हो जाए तो टेंस बदलेंगे, प्रोनाउन बदलेगा। जैसा सेंटेंस में अगर दोनों पास्ट में आ जाए, अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता या तुम्हारे प्लेस पे होता तो आई वुड हैव बॉट ए कार, तो मैं कार खरीद लिया होता। हालांकि कहीं कहीं लिखा हुआ आपको ऐसे मिलेगा कि यदि कंडीशनल सेंटेंस काल्पनिक सेंटेंस बना हो, काल्पनिक सेंटेंस बना हो, इमेजिनरी सेंटेंस में बन रहा हो तो पास्ट टेंस में ही बनता है, तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता। तो मैं आपको साधारण तौर से समझाना चाह रहा हूं, चूंकि ये भी बन रहा है, आगे व्हेन भी बनेगा। व्हेन वाले जो दोनों टेंस पास्ट में हो जाएं तो बहुत आसानी से आप जानिए, जब दोनों टेंस पास्ट में हो जाएं तो इनके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा और सब कुछ प्रक्रिया वही पुरानी तरीके से करेंगे। तो इसको देखिए, आई वर यू, आई वुड हैव बॉट ए कार, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ये वाला वाक्य पहले चला आएगा, दैट कंजक्शन लग जाएगा, क्या बना, ही सेड दैट, इस वाले वाक्य को सीधे उस कुछ नहीं करना है, प्रोनाउन भले चेंज करिए कि ही वुड हैव बॉट ए कार, आई का टेंस नहीं चेंज होगा। इफ बाद में, इफ आई की जगह ही, जैसे कह रहा ही वर यू, या जैसे प्रोनाउन आप चेंज कर सकते हैं, जो आप चेंज करना चाहें मिलाइए, उसको चेंज करिए, टेंस नहीं बदलना ही, ये मेरा मतलब है। अगला सेंटेंस फिर ही सेड के साथ में मैं बना रहा हूं कि ही सेड दैट इफ ही हैड अब्यूज्ड मी, ये पास्ट टेंस में हो गया, तो आई वुड हैव शॉट हिम डेड, अगर वो मुझको गाली दिया होता तो मैं उसको गोली मार दिया होता। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि यदि मुझे गाली दिया होता, इमेजिनरी सेंटेंस है, यानी कि दोनों पास्ट में चले गए हैं, तो करेंगे तो बाद वाले को ही पहले, लेकिन दोनों के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये बात समझ रहे हैं ठीक से कि नहीं, समझिए, ध्यान यहीं दीजिए, नहीं तो सब
निकल जाएगा ऊपर से। विशेष सीखना हो तो इस सेशन में आप भाग लीजिए, वरना पीछे तक आपके लिए बहुत हो गया। अगर आगे समझना है, कुछ विशेष बात समझनी है तो टिकिए, तो ध्यान से देखिए, नहीं तो आउट हो लीजिए, बंद कर दीजिए इस प्रक्रिया को सीखना। आगे पीछे तक आप पहले सीखते रहिए। ये उनके लिए नहीं है जिनको अभी डायरेक्ट में शुरू में प्रवेश, जो पीछे पूरा पढ़ चुके हैं उनके लिए है। वो पढ़ चुके हो तो आगे का पढ़ें, नहीं तो पीछे वाले इसमें ना एंट्री करें, जिनको पीछे नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दें आगे। तो ये मैंने बताया दोनों पास्ट में हो तो दोनों के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो ही सेड दैट, अब यहाँ इसको हम दैट लगा करके ऐसे ही बना दें तो भी बन जाएगा दैट इफ आई वर यू आई वुड हैव, बाटे कार्य पूरा, इफ ही हैड अब्यूज्ड, सब कुछ ऐसे बन सकता है, लेकिन ऐसा आप बनाएंगे नहीं। आप बनाएंगे ही सेड दैट, इधर वाले वाक्य को पहले, ही आई का ही हो गया, ही वुड पूरा टेंस नहीं बदलेंगे, ही वुड हैव शॉट हिम डेड। आगे इफ ही तो बनाएंगे इफ ही हैड अब्यूज्ड मी का हिम हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब टेंस फिर नहीं बदला, स्थान परिवर्तित हुए लेकिन टेंस नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि दोनों टेंस पास्ट में है। अगला देखिए, ये भी हो गया। दूसरा देखिए लता, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। देखिए व्हेन से सेंटेंस शुरू हुआ, ऐसा किसी से एज सून एज लगा दिया, एज सून एज द कैट इज द माइस विल प्ले, आप यहीं लगा दीजिए, तो इससे भी ये एक ही बात बनेगी। तो इसके बाद वाले वाक्य को पहले करेंगे, इसके बाद हम बाद में कर देंगे। तो दोनों देखते कौन से टेंस में, क्या दोनों पास्ट में है क्या? द कैट इज अवे नहीं, पास्ट तो नहीं है, तो इज लग गया, प्रेजेंट में लग गया। माइस विल प्ले फ्यूचर लग गया। इसका मतलब जो सिस्टम में बदलने जाएंगे स्थान, टेंस प्रोनाउन चेंज होगा। तो कैसे लिखेंगे कि लता सेड दैट, साधारण वाक्य इधर आएगा, दैट द माइस, माइस माने चूहे, बहुवचन हो गया, माउस का प्लूरल है माइस, तो माइस विल का वुड प्ले, ये हो गया। अब व्हेन द कैट इज का वाज हो जाएगा, द कैट वाज, व्हेन द कैट वाज अवे। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए, इसमें तो फिर वही बात लागू हो गई। अगर व्हेन के बाद यू केम आई वाज स्लीपिंग, जब तुम आए मैं सो रहा था, तो तुम आए पास्ट इंडेफिनिट में, मैं सो रहा था ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में। दूसरा देखिए व्हेन यू वर प्लेइंग, जब तुम खेल रहे थे, पहला वाला पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई वाज कंप्लीटिंग होमवर्क, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में। तो क्या करेंगे, दूसरे वाले वाक्य को पहले लेके आएंगे लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो लिखते हैं कैसे बनेगा कि लता सेड टू का टोल्ड मी, व्हेन यू केम आई वाज, तो बनेगा आई का टोल्ड मी, दैट कंजक्शन लगा के, दैट शी वाज स्लीपिंग, टेंस नहीं चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज हुआ, शी वाज स्लीपिंग व्हेन यू केम ही केम। दूसरा सेंटेंस फिर लिखते हैं उसी को, लता टोल्ड मी व्हेन यू केम, यू को मी के अनुसार आई हो जाएगा ना जी, यहाँ गलती ना हो जाए, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। व्हेन आई केम, चूंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा मी के अनुसार। तो लता टोल्ड मी हो गया, दैट कंजक्शन लग गया। फिर वही बात की कह रहा है कि व्हेन यू वर प्लेइंग आई वाज कंप्लीटिंग होमवर्क, तो दैट सी वाज, टेंस नहीं बदला, सी वाज कंप्लीटिंग होमवर्क व्हेन यू मीन्स आई वाज प्लेइंग, व्हेन आई वाज प्लेइंग। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे अब तक इतना सेंटेंस में कि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, यानी कि दो सेंटेंस वाले वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, तो हमेशा दूसरे वाले वाक्य को पहले कर देते हैं, पहले वाले वाक्य को बाद में कर देते हैं, और उसी दूसरे वाले वाक्य के अनुसार हम यहाँ कंजक्शन लगाते हैं, और उसी के अनुसार हम यहाँ पर सेड को टोल्ड या एडवाइज्ड या आस्क्ड या कुछ भी चेंज करते हैं। और दूसरी बात, दोनों टेंस किसी भी टेंस में होंगे, परिवर्तन होता रहेगा टेंस प्रोनाउन में, लेकिन ये दोनों जब पास्ट टेंस में आ जाएंगे तो बाद वाले को तो पहले करेंगे ही करेंगे, पहले को बाद में, हमेशा ये काम तो हमेशा करते रहेंगे, लेकिन दोनों पास्ट में होने की दशा में दोनों के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रोनाउन चेंज कर देंगे। क्लियर हुई ये बात? अब आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, और नोट केवल कॉपी में मत करिए, इसको दिमाग में नोट करिए कि वक्त आने पर आप इसको समझ सकें और उसे
अप्लाई कर सकें किसी सेंटेंस में। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे वाली प्रक्रिया आपको समझाते हैं। खैर, इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद ये जानिए कि इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको कुछ और टिप्स मैं ये बताऊंगा कि जो रिपोर्ट बनाते समय हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें रिपोर्टेड स्पीच में रहती हैं जिन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब में ले आकर के इंक्लूड करते हैं और इधर से राइट हैंड साइड से कैंसिल कर देते हैं, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच से कैंसिल कर देते हैं। तो विशेष प्रकार के कुछ वाक्य हैं, उनको मैं बताऊँगा। अभी इसको आप समझिए और ये वाला वीडियो क्लोज करते हैं यहाँ पर, जो कि समय लगभग समय सीमा समाप्त हो गई है, क्योंकि एक पीरियड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इस बार का इस बात से हम ध्यान कर रहे हैं कि एक पीरियड से ज़्यादा ना डिले हो जाए। तो ये एक पीरियड लगभग समाप्त होने वाला है, ये मान के चलिए लगभग अप्रॉक्स 40 मिनट के अंदर में हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो को आप देखें, अगला वीडियो नेक्स्ट टर्न पे आप देखिए और मैं फिर इसके बाद फिर बनाने चल रहा हूँ। आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट अलग और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस कैसे बनते हैं, जो थोड़ा से स्पेशल टाइप हैं। सब नहीं जानते, बड़े थोड़े लोग जानते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप जानें, उस थोड़े लोगों में आप हों। ओके, इसको नोट कर लें।